अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो अपडेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की तारीख पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसके लिए आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो एक अहम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं पेंशन में इजाफे के हवाले से। और फरवरी की पेंशन जैसा कि आज पेंशनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र शुरू हो चुकी है कि पेंशनर के अकाउंट में कितनी पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी, इसमें बकाया जात कितने अदा किए जाएंगे, और पेंशनर जो कि बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे उनके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी है, तो तमाम डिटेल आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। अब आते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। नाज़रीन, आज की तारीख बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आज 1 मार्च 2026 है और मैं आपको सबके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसका हम सबको काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। आज का दिन हमारे ईओबीआई पेंशनर्स के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। मैं जानता हूं कि आप सब ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। महंगाई के इस दौर में घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज एक अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आज से पूरे पाकिस्तान में पेंशन के मुतालिक एक नई अपडेट्स पर अमल शुरू हो चुका है। इस अपडेट का मकसद ये है कि हमारे बुज़ुर्गों को माली तौर पर ज़्यादा सहूलत दी जा सके ताकि वो अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात आसानी से पूरी कर सकें। काफ़ी अरसे से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि पेंशन में इजाफा कब होगा और कब इन्हें कुछ रिलीफ मिलेगा। तो अब जो नई सूरत हाल सामने आई है इससे ये उम्मीद पैदा हुई है कि आने वाले दिनों में पेंशनर्स को पहले से ज़्यादा सहूलियात फराम की जाएंगी। बहुत से लोगों को अपने बैंक से पैगामात मिलना शुरू हो गए हैं और कुछ लोगों के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल होना भी शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो अमल शुरू किया गया था वो अब अमली तौर पर जारी है। अगर किसी को भी अभी तक पैगाम नहीं मिला तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अमल मरहलावार मुकम्मल होता है और सब तक रकम पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। यानी कि बाज़ किसी तकनीकी इश्यूज़ की वजह से ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को पेंशन ट्रांसफ़र होने का एसएमएस मसूल नहीं होता। तो इस सूरत में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने मुतल्लिका ब्रांच में जाकर विजिट करें और अपनी पेंशन को चेक करें कि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है या नहीं हुई। अगर ट्रांसफ़र नहीं हुई तो अपने ईओबीआई पेंशन हाउस के ऑफिस से रब्ता करें और अपनी तमाम दस्तावेज़ात जो हैं वो चेक करें, क्योंकि इस वक्त जो है वो मार्च का महीना है और मार्च के महीने में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का अमल लाजमी किया जाता है। और जो पेंशनर जो है वो अपने लाइफ सर्टिफिकेट या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस नहीं करवाते तो उनकी पेंशन जो है वो रोक दी जाती है। तो इसलिए तमाम पेंशनर्स से गुजारिश है कि वो अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो लाजमी तौर पर करवाएं ताकि उनको किसी किस्म का कोई मसले का सामना ना करना पड़े। तो इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि पेंशनर्स को अपने बैंक मालूमात चेक करते रहना चाहिए, अपने अकाउंट पर नज़र रखनी चाहिए। जैसे ही रकम मुंतकिल होती है बैंक की तरफ से पैगाम मसूल हो जाता है। कुछ लोगों को अपनी पिछली रकम भी मिल रही है जो कि किसी वजह से रुकी हुई थी। इससे बहुत से बुजुर्गों को माली फ़ायदा, माली तौर पर काफ़ी सहूलत मिलेगी और उनकी मुश्किलात में कमी आएगी, क्योंकि ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के जो साल 2025 के या 26 के जो बकाए जाते हैं इनका 80% जो है 1 मार्च 2026 को दिया जाएगा और बाकी 20% हिस्सा जो है वो मार्च की पेंशन के साथ 1 अप्रैल 2026 को पेंशनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आज जो है वो पेंशनर्स के अकाउंट में ना सिर्फ पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है, माहाना पेंशन, बल्कि इसमें जो है वो बकायाजात भी शामिल किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी रकम बन जाती है। तो पेंशनर्स अपना स्टेटस जो है वो ज़रूर चेक करें। ये भी देखा गया है कि इस बार पेंशन के निज़ाम को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश भी की जा रही है ताकि बुज़ुर्गों को बार बार बैंक के चक्कर ना लगाने पड़ें। अब ज़्यादातर काम खुद का निज़ाम के ज़रिए हो रहा है, जैसे वक्त की बचत हो रही है और लोगों को आसानी भी हो रही है। तो मैं जानता हूँ कि आप सब बहुत लोग काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे और बार बार मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। अब जो नई पेशरफ्त सामने आई है इससे ये वाज़ेह होता है कि निज़ाम में बेहतरी लाई जा रही है और बुज़ुर्गों को इनका हक़ देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी की भी उम्मीद की जा रही है और ये इम्कान है कि पेंशन के मुतल्लिक जो है वो मज़ीद सहूलियात भी जो है वो फराम की जाएंगी ताकि बुज़ुर्गों को किसी किस्म का कोई मसले का सामना ना करना पड़े। तो इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि आप मुतमईन रहें, अपने अकाउंट्स की मालूमात चेक करते रहें। तो ये तमाम इक़दाम इस बात की निशानदेही करते हैं कि पेंशनर्स की सहूलियात के लिए काम किया जा रहा है, इनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले लोगों को ज़हनी सुकून मिले और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा इत्मीनान से गुजार सकें। तो मैं आपसे मज़ीद कोशिश करता हूँ कि आपका हवाले से इस हवाले से जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते चलें।
तो पेंशन में इजाफे और बकायाजात के हवाले से मजीद जो अपडेट सामने आई है उनकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पेंशन फंड्स की मुंतकिली के बारे में कि दोस्तों ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक EOBI की जानिब से पेंशन के फंड्स बाकायदा तौर पर जारी करने का अमल शुरू कर दिया है और इस मरतबा 6 अरब 50 करोड़ के से ज़ायद रकम जो है वो जारी की गई है, जिसमें पिछले बकायाजात भी शामिल हैं। ये रकम बैंक फलाह के ज़रिए तमाम पेंशनर्स के अकाउंट में मुंतकिल की जा रही है। अक्सर ऐसा होता है कि जब इतनी बड़ी रकम एक साथ बैंक के निज़ाम में शामिल की जाती है तो सर्वर्स पर दबाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से मोबाइल पर तस्दीकी पैगाम मौसूल होने में कुछ ताख़ीर हो सकती है। लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये रकम बैंक तक पहुंच चुकी है और अगले 1 से 2 दिन तक आपके अकाउंट में भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि बकायाजात यानी एरियर्स के मसले पर। तो बहुत से पेंशनर्स ने सवाल जो है वो किया है कि इन्हें मौजूदा पेंशन तो मिल गई है लेकिन पिछले महीनों के बकायाजात की रकम जो है वो अभी तक नहीं दी गई। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि बाज़ औक़ात तकनीकी मसाइल की वजह से एरियर्स का रिकॉर्ड बर वक्त अपडेट नहीं हो पाता। अगर आपको भी किसी पिछले महीने की रकम वसूल नहीं हुई तो इसका आसान हल ये है कि अपने करीबी EOBI दफ्तर जाएँ, वहाँ पर मौजूद अमले से अपना रिकॉर्ड चेक करवाएँ। फरवरी का जो महीना है वो गुजर चुका है, तो ये जो है वो आपके लिए इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो लकी साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है वो पेंशन में इजाफे और बकायाजात के हवाले से फैसले किए गए। अब आते हैं कि और खुशखबरी की तरफ, जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। साल 2026 के लिए एक नई लोन स्कीम की तजवीज़ भी पेश की गई है। हुकूमत और EOBI की जानिब से पेंशनर्स को बिला सूद कर्ज फराम करने का मनसूबा भी ज़ेरे गौर है। इस स्कीम के तहत पेंशनर्स को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक 50,000 रुपये तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं। तो इस कर्ज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस पर कोई सूद या इजाफी चार्जेस नहीं होंगे। ये रकम आसान माहाना इकसात की सूरत में पेंशन से एडजस्ट की जाएगी और ये स्कीम खासतौर पर उन बुजुर्गों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है जिन्हें अब अचानक बीमारी या घरेलू ज़रूरियात के लिए माली मामलत दरकार होती है। तो तवक्को है कि इस स्कीम का बाकायदा आगाज़ जो है वो बहुत जल्द कर दिया जाएगा। अगर आपको पेंशन आने का SMS मौसूल ना हो तो क्या करें? तो मेरा आपको मशवरा यही है कि सिर्फ मोबाइल पैगाम पर इन्हिसार ना करें, बल्कि बैंक मोबाइल ऐप इस्तेमाल करना सीखें। अपने किसी काबिल एतमाद अजीज़ से ATM के ज़रिए बैलेंस चेक करवा लिया करें। बैंक फलाह और EOBI मुसलसल कोशिश कर रही हैं कि निज़ाम को मज़ीद आसान और बेहतर बनाया जाए ताकि पेंशनर्स को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। मज़ीद ये कि 2026 में सिस्टम को अब अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में पेंशन की अदायगी मज़ीद तेज़ और आसान हो जाएगी। आप सबके लिए निहायत कीमती है और हमारे जो पेंशन कोशिश यही होती है कि आप तक दुरुस्त और जो है वो मुस्तनद मालूमात पहुँचाएँ। इस वीडियो में मैंने पेंशन के फ़ंड्स बकायाजात और मज़ीद जो है वो डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर की है। कि इसके अलावा बकायाजात के हवाले से बात करते हैं कि पेंशनर्स के अकाउंट में बकायाजात जो है वो कब तक ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इस हवाले से एक अहम इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ है, जिसमें ये फैसला किया गया है कि आपकी पेंशन जो पहले कम से कम जो है वो 11,500 रुपये थी, अब उसको जो है वो बढ़ाकर 18,500 रुपये कर दिया जाएगा। ये यकीनन आप सबके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि दो अहम सहूलियात की, जिनका जिक्र काफ़ी अरसे से किया जा रहा था कि EOBI पेंशनर्स को सेहत कार्ड और सफ़र कार्ड जो है वो जारी किए जाएंगे। तो सफ़र कार्ड के हवाले से ये तफसील सामने आती है कि आप 60 किलोमीटर तक सफ़र बिल्कुल मुफ्त कर सकेंगे। अगर इससे ज़्यादा सफ़र करना होगा तो सिर्फ अपने इजाफी फासले के चार्जेस अदा करने होंगे। तो ये सहूलत जो है वो हमारे बुज़ुर्ग पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी है, यानी कि पेंशनर्स को सफ़र कार्ड जारी किए जाएंगे जिसके तहत वो अपने 60 किलोमीटर तक डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल फ्री कर सकेंगे। तो अगर 60 किलोमीटर से ज़्यादा फासला तय करते हैं तो 60 किलोमीटर से जो इजाफी फासला है सिर्फ उसका किराया अदा करेंगे और 60 किलोमीटर तक जो है वो बिल्कुल मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है जो कि हुकूमत की जानिब से EOBI बुज़ुर्ग पेंशनर्स को दी जा रही है। इसके अलावा सेहत कार्ड के हवाले से भी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपको सालाना 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज किसी भी मियारी अस्पताल से करवा सकेंगे। तो इस कार्ड में हर साल 10 लाख रुपए की रकम शामिल की जाएगी। अगर आप ये मुकम्मल रकम इस्तेमाल ना करें तो अगले साल जो है वो दोबारा 10 लाख रुपए तक की सहूलत फराम कर दी जाएगी। तो इसी तरह आपको किसी भी बीमारी की सूरत में माली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत से अफराद के जो पिछले बकाए जाते हैं यानी कि एरियर्स के बारे में बात करते हैं तो वो रकम कब तक अदा की जाएगी, तो उसका जैसे कि आपको पहले भी बताया कि 80% जो है वो यकम
मार्च 2026 को पेंशनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है और 20% है ये रकम अप्रैल 2026 को पेंशनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर शुरू होना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा रमज़ान बोनस के हवाले से भी अपडेट सामने आई है कि 8,500 रुपये की रकम जो है वो बरकरार रखी जाएगी ताकि आपको माहाना पेंशन जो है वो 18,500 रुपये इजाफे के बाद जो है वो इसमें किसी किस्म की कोई कमी ना आए। तो ये बोनस आपको रमज़ान मुबारक के जो है वो आगाज़ में फराम किया जाना था, लेकिन बाद किसी तकनीकी इशू की वजह से जो है आज यानी कि 1 मार्च 2026 को पेंशनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर शुरू होना शुरू हो चुकी है। तो एक और अहम बात की हुकूमत ने आपसे एक तजवीज़ के हवाले से मशवरा भी कर रही है कि डॉक्टर जावेद शेख की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है कि अगर पेंशनर्स की रजामंदी हो तो बोनस के निज़ाम को ख़त्म करके माहाना पेंशन को मुस्तकिल तौर पर कर दिया जाएगा। यानी कि पेंशन जो कम से कम जो है वो 11,500 रुपये है तो इसको बढ़ाकर जो है वो 18,500 रुपये की जा रही है, क्योंकि पेंशनर्स की डिमांड थी कि पेंशनर्स की जो पेंशन है इसको मजदूर की सैलरी के 50% कर देना चाहिए। जैसे कि मजदूर की सैलरी जो है वो 40,000 है तो इसको मैं जो 50% यानी कि 18,500 रुपये तक मुकर्रर की जाएगी। तो इस हवाले से जो है वो मार्च में ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इस हवाले से मजीद जैसे कि तफसीलात सामने आती हैं नोटिफिकेशंस के हवाले से तो आप लोगों के साथ डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।